हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अंतिम तैयारी कैसे कर सकते हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 15 से 20 दिन आपके बचे हुए हैं और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सिर्फ 4 से 5 दिन पढ़ करके स्मार्ट तरीके से पढ़ करके कैसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ आपको टिप्स बताई जाएंगी, उन टिप्स को आपको फॉलो करना होगा और सिर्फ आपको 4 से 5 दिन ही पढ़ना होगा और आप सरकारी कॉलेज से बीएड कर पाएंगे। अगर अपने भविष्य को लेकर के थोड़ी बहुत भी आपको चिंता है या अपने करियर को लेकर के थोड़ी बहुत भी चिंता है तो यह वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है, बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। वेट एंट्रेंस एग्जाम को कैसे पास करना है, इन सब पॉइंट को आप सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी अपने करियर को लेकर के सीरियस आप हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो देखिए क्यों यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाखों छात्र हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर वाले 1 लाख रुपए तक यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते हैं बीएड करवाने के लिए। ऐसे छात्र यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जब उनको मिलता है तभी वह बीएड कर पाते हैं। क्योंकि देखिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ज़्यादा आपका ईजी भी एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्जाम नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 साल से यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस रिजल्ट सब कुछ करा रहे हैं। और हमने भी यहाँ पे यूपी से यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है, तो पूरा यहाँ पे प्रॉपर आइडिया है बीएड के बारे में। पिछले 5 साल से लगातार तैयारी से लेकर के पूरा तैयारी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद पूरा एडमिशन का प्रोसेस ही कराते हैं। तो 5 साल में पूरा प्रॉपर आइडिया हो गया है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पास होते हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो फेल होते हैं, जिनके मैसेज भी आते हैं कि उनको उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, उनकी जो नंबर है कम आए हैं, स्टेट रैंक बहुत ज़्यादा है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको बीएड करने में, सोच लीजिए जो आपका बीएड को करने में पैसे की सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से 2 से 3 साल लग जाता है एंट्रेंस एग्जाम को निकालने में, उसके बाद वह बीएड कर पाते हैं सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत कंपलसरी हो जाता है, जिनको मेहनत करने की ज़रूरत होती है जिससे वो सरकारी कॉलेज अभी लास्ट टाइम में पा सकें। तो कुल मिला जुला करके ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में कुछ आपको बेसिक बातें बताई जाएंगी, उसके बाद लास्ट में आपको कैसे तैयारी करना है ये इन सब पॉइंट पर बात किया जाएगा। चलिए वीडियो को सीधा सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है 1 जून को होने वाला है, सभी लोगों को पता है। आपका जो एग्ज़ाम डेट है यही रहने वाली, कोई इसमें चेंजेस होने वाले नहीं है। और एडमिट कार्ड की बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 23 मई को जो आपका एडमिट कार्ड है ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका आ जाता है यहाँ पे सरकारी कॉलेज में कितनी आपकी सीटें हैं यह जान लीजिए। आपकी देखिए जो टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग में यहाँ पे 10,000 सीट है। इससे ज़्यादा सीट नहीं है, इससे कम ही सीट है, तो कुल मिलाकर के लगभग 10,000 आपकी सीट है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा अगर बताया जाए तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। जो देखिए पढ़े हुए छात्र हैं उनके लिए यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे इजी हो जाता है, लेकिन जो सही से बेसिक से यहाँ पे पढ़े नहीं हैं, स्टार्टिंग में अच्छी तरीके से जो यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाए, उनके लिए बीएड बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग खुद देख पाएंगे 3,44,545 यहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं सिर्फ बीएड के लिए। तो सोच सकते हैं कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। इसमें भी देखेंगे 1 से 1.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। सिर्फ इसमें 1 से 1.5 लाख ही छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। बाकी जो छात्र बच रहे हैं सब के सब सरकारी कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज पा पाएंगे, नहीं तो लास्ट में आपको वही रिजल्ट आने के बाद आप भी सोचते होंगे कि थोड़ी सी और तैयारी कर ली होती तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ बेस्ट टिप्स बताई जाएंगी जिनको आपको फॉलो करना होगा और आप 300 प्लस यहाँ पे मार्क तक कर सकते हैं। इस वीडियो में देखिए 2 से 3 आपके टारगेट रखे गए हैं। पहला देखिए आपका टारगेट यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब रखना है तो यहाँ पे आपको टॉप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है तो टॉप करने के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा टारगेट है पहला आपका यह देखिए, हमारा टारगेट है कि आपको किसी भी हाल में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए।
कोई आपके ज़िले का कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। दूसरा यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट रहता है कि आपको आपके ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज मिले जिससे आप बीएड कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको दूर कॉलेज मिलता है तो वह बीएड नहीं कर पाती हैं। अगर उनको अपने ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तभी वह बीएड कर पाती हैं। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे रह करके ही यहाँ पे बीएड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से अलग रूम नहीं लेना चाहते हैं और पैसे यहाँ पे खर्च नहीं करने चाहते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए टारगेट रहता है कि अपने ज़िले में यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाएँ। तो दोनों टारगेट को लेकर के आगे चलने वाले हैं और कैसे तैयारी करना है इन सब पॉइंट पर बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 12 से 14 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िए। इससे आपको एक सटीक आइडिया लगता है कि वेट एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके वाला पार्ट है, जीके में आप जानते हैं 50 प्रश्न होता है और 50 प्रश्नों में जीके में देखेंगे लगभग आपके यहाँ पर देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे जो जीके में रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में भी देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से और रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट्स साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे आपको 2011 से लेकर के 2024 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके, और आपको सिर्फ 30 रुपये के पेमेंट करने होंगे। जैसे 30 रुपये के पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिख लेना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के आप मैसेज कर दीजिएगा, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न पर यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम पैटर्न की जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और दूसरा पेपर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कराया जाएगा। दोनों पेपर आपको देने हैं। जो देखिए पहला पेपर होगा इसमें जीके पूछा जाएगा, जीके के 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा आपका पेपर हिंदी या अंग्रेजी जो आपने फॉर्म में फिल किए हैं वह रहेगा और उसके भी 50 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा पेपर आ जाएगा। दूसरे पेपर में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से आर्ट या साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर, इनमें से कोई एक ही आपका रहेगा जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। इस तरह से आप लोग देखेंगे 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार आपको उठाना है और जो देखिए यह जो 2024 वाला पेपर है इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यह 2024 का पेपर है जो इस समय आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो कराया जा रहा है। यह बिल्कुल रियल पेपर है, यही पेपर ही आया था। क्योंकि आप मार्केट से बुक लेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें अलग अलग दिया रहता है और कोई ऐसी बुक भी नहीं है कि जिसमें सभी ईयर का आपका सही से दिया हो, ओरिजिनल ही दिया हो। ये जो बुक है इसमें सिर्फ यहाँ पे जो 2024 वाला पेपर है यह रियल दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे रियल पेपर में देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और सेम यूनिवर्सिटी यहाँ पे 2024 में कराई भी थी एग्जाम। तो देखिए कैसे आपको पढ़ना है यह देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पे पूछा गया है निम्न में जापान की राजधानी है। इस तरह से आप प्रश्न देखें तो आपको देखिए पहला यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए कि देश और राजधानी जो टॉपिक है उसको किसी भी बुक से आपको कवर कर लेना है। यहाँ से प्रश्न फिक्स है, तो एक प्रश्न आप फिक्स कर सकते हैं। जब आप 2-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न हर पेपर में ही आपको मिलेगा कि देश और राजधानी से पूछा गया है, तो देश राजधानी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पे जैव विविधता दिवस से पूछा गया, तो जो महत्वपूर्ण दिवस है इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तब जाकर के एक प्रश्न आपका यहाँ पे फिक्स होगा और एक प्रश्न से 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने हैं और तैयारी करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है, यहाँ पे लोक नृत्य दिया गया है। तो लोक नृत्य है और जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं
इसको क्या करना है, पढ़ लेना है। अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब जा कर के 2 नंबर फिक्स होगा। इसी तरीके से मेहनत कर कर के आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन में अच्छी तरीके से यहाँ पे सोचना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक को हम कवर कर लें जिससे हमारा जीके में अच्छा स्कोर आ जाए, क्योंकि जीके ही आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। इसमें स्कोर लाना बहुत यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, और अच्छी तरीके से अगर यहाँ पे तैयारी कर लेंगे तभी आप यहाँ पे अच्छा स्कोर जीके में कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका पुरस्कार हो गया, और पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला पुरस्कार किसे मिला, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो देख सकते हैं यह रियल पेपर है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इकाई दिया गया है, इकाई आपसे पूछ दिया गया, मात्रक पूछ दिया गया, तो इन टॉपिक को आपको पढ़ने हैं। यह रियल पेपर है तो इसमें इसलिए आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे शो करा दिया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपसे यहाँ पे दिया गया नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं, यह दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जो बुक है और जो उनके ऑथर हैं या जो रचना है और उनके ऑथर हैं उस टॉपिक को भी कवर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड प्रश्न हो गया, तो विटामिन को भी टॉपिक को कवर करना है। इस तरह से आपको अच्छी तरीके से देखना होता है, तब जा कर के एक आइडिया लगता है कि किस तरह से एग्जाम में करने हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि बौद्ध जो टॉपिक है उसको कवर करना है। इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से आपका देखिए पेपर होता है। तो यह सब आपको यहाँ पे सोचने होते हैं। जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्ध है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो इसका मतलब है कि आपको जो महत्वपूर्ण युद्ध है इस टॉपिक को भी कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं कि कैसे आपको जीके को कवर करना है, अभी आगे बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए एक बार। जैसे देखिए यहाँ पे गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका मतलब है कि गांधी जी जो भी आंदोलन किए थे, जो भी उनके जन्म से रिलेटेड है या जो उनकी पुस्तकें हैं, जो भी आंदोलन किए हैं, उस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, बुक से करना है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे यूट्यूब की क्लास से आप कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको करना होगा बुक से ही, टाइम क्योंकि बहुत कम है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1984 पुस्तक के लेखक हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे मौलिक अधिकार है, नहीं है पूछा गया है, तो आपको संविधान भी पढ़ना होगा। और यहाँ पे देखेंगे कथकली शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, इसका मतलब है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों आपको पढ़ने होंगे। तो इस तरह से देखिए जीके में आपको पढ़ने हैं। और इसी तरीके से बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी देखिए आपका सबसे देखिए जो ज़्यादा आपको फोकस करना है यहाँ पे, हुआ देखिए आपको हिंदी और रीजनिंग पर करना है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पेपर जो बीएड का होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। 2 पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, 2 में आप यहाँ पे स्कोर लाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो समय मिलता है वह आपको जीके पे फोकस करना है, उसके बाद आर्ट साइंस कॉमर्स पे फोकस कीजिएगा, तब जा करके आप पास कर पाएंगे। हिंदी देखिए किस तरह से पूछी जाती है, हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा इजी होती है। उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं, जैसे आपका संधि से रिलेटेड बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे उज्ज्वल में का संधि विच्छेद क्या है, समास आपसे पूछ दिया गया, पर्यायवाची पूछ दिया गया, शुद्धवर्तनी पूछ दिया गया। देखिए संधि से तो कई प्रश्न होते हैं, 5 से 6 प्रश्न आपका संधि से ही होता है, और बहुत ईजी होता है। विच्छेद करना रहता है, आप लोग पहले से पढ़े हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे शब्द विलोम हो गया, समास पूछ लिया गया, और उपसर्ग प्रत्यय तो बहुत इजी होता है, वह आप लोग कर ही लेते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे पेपर रहता है और आपको पढ़ना रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए पेपर है, सब देखिए हिंदी वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आ जाता है कि जीके कैसे कवर करें। तो देखिए जीके में क्या करना है, जीके में सबसे पहला आपका यहाँ पे है कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके का मतलब है कि जो आपको यहाँ पे टॉपिक शो हो रहे हैं सब स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। 20 से 25 प्रश्न इससे पूछा जाएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से सिर्फ आपके 3 से 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से साइंस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स हैं, इनसे भी 3 से 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे 25 प्रश्न में देखेंगे लगभग यह सब पूरे टॉपिक कवर होंगे। तो आपको जो मेन फोकस करना है जीके के लिए वो स्टैटिक जीके पर करना है। उसके बाद टाइम मिलता है तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पर आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी कुछ भी पढ़िए बुक से पढ़िए, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तभी कवर कर पाएंगे। यूट्यूब से देखिए कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको कंप्लीट कराए। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो थ्योरी में नहीं कराते हैं। तो इसलिए आपको बुक पे फोकस करना है। और जीके में अगर अच्छा स्कोर करना है तो कुछ टॉपिक आपको दिखा दिए जा रहे हैं, इस टॉपिक को बुक से कवर कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक से कवर कर लीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए बुक्स नहीं है तो इसको करने के लिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम, अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने यहाँ पे टॉपिक मिलेंगे सबका पीडीएफ प्रोवाइड बिल्कुल फ्री में कर देंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो कहीं से भी कर लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक को कवर ज़रूर कर लीजिएगा,
कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पे लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, यह सब पूछा जाता है किस राज्य से आपका है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैसे आपके यहाँ पे पूछ दिया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है। जैसे महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस में बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे गए हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक हैं, जैसे इसमें देखिए पूछ दिया गया माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है, जो फेमस पुस्तक है। इसी तरीके से कोई ना कोई पुस्तक पूछा जाता है, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह पढ़ना है। इसमें देखेंगे एक बुक आपकी यहाँ पे ओल्ड बुक से पूछा जाएगा, एक आपकी न्यू बुक होती हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्ध है, महत्वपूर्ण युद्ध में जैसे देखिए जो फेमस क्वेश्चन जो बीएड में पूछा गया है वह है प्लासी का युद्ध, इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मुख्यालय, इसमें देखिए जैसे आपसे पूछ दिया गया WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। यह फिक्स वाले टॉपिक हैं। पुरस्कार और उनके क्षेत्र हैं, जैसे आपसे पूछ दिया गया है यहाँ पे, जैसे आपके से पूछ दिया गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस तरह के टॉपिक हैं। जितने टॉपिक आपके यहाँ पे शो कराए जा रहे हैं सब सेलेक्टेड टॉपिक हैं। यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न तो आना ही बिल्कुल फिक्स वाले टॉपिक हैं। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे देश और राजधानी, इसको कवर कर लीजिए। प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक है, प्रमुख संगठन में जैसे आपसे यह पूछ दिया गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, यह सब टॉपिक हैं, तो इसको भी कवर कर लीजिएगा। भारत में प्रथम पुरुष या महिला, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। प्रसिद्ध नारी से पूछा जा सकता है करो या मरो का नारा किसने दिया, इस तरह से प्रश्न होता है। भारत की प्रमुख नदियाँ बात और उनके किनारे यहाँ पे बसे प्रमुख शहर हैं, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे देखिए लंदन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। या आपसे देखिए यहाँ पे पूछ दिया गया कोई भी यहाँ पे जो भाखड़ा नागल परियोजना है किस नदी पर है, इस तरह से प्रश्न पूछ दिया गया। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल है, वायसराय है, तो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे संविधान में आपको भाग पढ़ लेने हैं, अनुच्छेद पढ़ लेने हैं, और सबका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे PDF फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है वहीं से एक बार देख लीजिएगा। जैसे देखिए विदेशी स्रोत है, इसमें जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि एकल नागरिकता की भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, इस तरह से प्रश्न होते हैं। मात्रक आपसे पूछ दिया गया, कोई इकाई पूछ दिया गया यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे आपसे पूछ दिया गया दाब की इकाई क्या है, विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या है, तो इस तरह से प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए विटामिन से रोग हो गया, जैसे स्कर्वी रोग किससे होता है, किसी का यहाँ पे विटामिन C का यहाँ पे रासायनिक नाम पूछ दिया गया, और जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ लिया गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने टॉपिक दिखाए गए हैं GK के लिए कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम आप अगर अच्छी तरीके से कर लेंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी कर लेंगे, तो 35+ आप स्कोर इन टॉपिक से और थोड़ा बहुत अलग से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे तो ला पाएंगे। 35+ प्रश्न आप कर पाएंगे। चलिए इसी तरीके से हिंदी देख लेते हैं, हिंदी को कैसे पढ़ना है। हिंदी में भाषा और व्याकरण हो गया, वर्ड तथा ध्वनि विचार हैं, तद्भव तत्सम देशज विदेशज संकर शब्द है, तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 9 से 12 तक पढ़े हैं पहले से आपके माइंड में, उसको आप लोग कर लेंगे। संधि है, संधि में अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो विच्छेद तो आप लोग जानते हैं, विच्छेद आराम से आप लोग कर लेते हैं, लेकिन संधि कौन सी संधि है अगर यह पूछ दिया जाता है तो इसके लिए क्या कीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी टाइम है उसी में क्या करना है कि सिर्फ संधि का जो रूल होता है रूल पढ़ लीजिए, नियम पढ़ लीजिए, संधि आप पहचान लेंगे। तो इस तरह से आप कर लीजिए। समास है, समास एक बार देख लीजिए, सबकी डिफिनीशन देख लीजिए, जो रूल है रूल देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, विलोम शब्द देख लीजिए, इन सब को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय फिक्स है कि एक एक प्रश्न मिलेगा, बहुत ईजी पूछा जाता है, तो पूरा उपसर्ग प्रत्यय रटना नहीं है। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे प्र उपसर्ग होता है, यह देख लीजिए कि उपसर्ग होते कौन कौन है। जैसे प्र हो गया, प्रति हो गया, आपका यहाँ पे आ उपसर्ग हो गया। तो जो उपसर्ग होते हैं सिर्फ इन शब्दों को, यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं जैसे प्र आपका लिखा गया है, इनको आपको सिर्फ याद कर लेना है। प्रत्यय क्या है, सिर्फ प्रत्यय वालों को पढ़ लेना है कि प्रत्यय ए होते हैं, तो इस तरह से पढ़ना है। ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि पूरा रटना ही है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गया, वाक्य रचना, तो ये सब आपके पॉइंट हैं, सब देखिए। अगर बीएड की तैयारी करना है तो मेन फोकस आपको क्या करना होगा, बुक उठाना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बुक से आप बहुत फास्ट में पढ़ पाएंगे। 4 से 5 दिन का समय है,
आपको क्या करना है, जो नोट्स आपको सेंड किए जा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, या तो मार्केट से कोई बुक ले लीजिए उससे पढ़ लीजिए। जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पे अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। इसको आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलती है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर दीजिए अभिजीत स्टडी पॉइंट। वहाँ पे तुरंत यहाँ पर देखिए वीडियो के जस्ट बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे जो आपके यहाँ पे भारत में प्रमुख पर्वत हो गए, पठार हो गए, इससे रिलेटेड, और यहाँ पे जो बाल परियोजना है इससे रिलेटेड, और जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुख्यालय हो गया, जितने भी टॉपिक आपको दिखाए गए सब टॉपिक वहाँ पे भेज दिए जाएंगे फ्री में। आप लोग डाउनलोड करके एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे फोकस करना है इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए जीके के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दिया गया क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो आपको टॉपिक बताया गया सिर्फ उन पे फोकस करना है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, जो टॉपिक दिए गए उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो इस तरह से सामान्य ज्ञान आप कंप्लीट कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे तो उसमें 25 से 30 प्रश्न आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, और वहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से कर लीजिए सामान्य ज्ञान। कुछ टॉपिक आपको बताए गए, जो आपको इस वीडियो में टॉपिक बताए गए उसको कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे अपने से करने का प्रयास करेंगे बुक या यहाँ नोट्स से, तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा सामान्य ज्ञान तैयार कर लेंगे। हिंदी या अंग्रेजी होगा तो इसके लिए आप पहले से पढ़ चुके हैं। क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में भी आपको बता दिया गया कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद आपको नहीं पढ़ने हैं। क्या करना है कि संधि का सिर्फ नियम पढ़ लेना है, उपसर्ग प्रत्यय रटना नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय में सिर्फ आपको कौन से उपसर्ग हैं, कौन से प्रत्यय हैं, इस तरह से पढ़ लेना है। रीजनिंग तो बीएड की बहुत ज़्यादा इजी पूछी जाती है। रीजनिंग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो रीजनिंग है इतना ज़्यादा इजी पूछा जाता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 45 से ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि देखिए रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम, और बीएड में सबसे अच्छी बात है कि टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। कोई एग्जाम देंगे कंपटीशन का, वहाँ पे आपको क्या होता है कि टाइम की कमी होती है रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए, लेकिन बीएड ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल भरपूर मिलेगी। पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद भी आप कम से कम आधा घंटा तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। इतना ज़्यादा टाइम आपको बीएड में मिलता है। पूरा 3 घंटा रहता है, 3 घंटे तक आपको पूरा पेपर करना रहता है यहाँ पे सेकेंड वाला। तो रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए बुक से, और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए आराम से, इसको भी कर लेंगे। क्योंकि इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है सीरीज़ से ही पूछा जाएगा। सीरीज़ आराम से आप लोग कर करके यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग कर लेंगे। इसके बाद क्या आर्ट साइंस कॉमर्स है, तो यहाँ पे जो आर्ट वाले छात्र हैं, यहाँ पे जो आप जीके में पढ़े हुए हैं वही लगभग आपके आर्ट में भी पूछा जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस वाले छात्रों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइंस वाला जो पेपर होता है वह बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर होता है। साइंस वाले छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। साइंस वाले जो छात्र हैं इनमें देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से लगभग 10 प्रश्न, केमिस्ट्री से 10 और बायोलॉजी से 20 और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे आपका कोई भी यहाँ पे, चाहे आप बीएससी किए हैं, मैथ्स से किए हैं, तब भी आप में यही प्रश्न पूछे जाएंगे 50। और अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए आपने बायोलॉजी से बीएससी कर रखा है, तो यहाँ पे तभी आप में 50 प्रश्न इसी रेशियो में पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि मैथ वालों को बायो भी करना होगा, बायो वालों को मैथ भी करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबका लेवल बहुत हार्ड रहेगा। पूरा 9 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनसे होता है। तो आपको देखिए जो फोकस करना, अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपको एक प्लस पॉइंट बताया जा रहा है कि जो रीजनिंग है और जो हिंदी है, 2 पर पूरा फोकस कीजिए। इसमें आपके स्कोर कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद समय मिलता है तो जीके को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद साइंस पे फोकस कीजिएगा, तब जा करके पास कर पाएंगे, क्योंकि साइंस वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो यह देखिए पूरा आपका यहाँ पे हो गया। कुल मिला के 200 प्रश्न है, 400 नंबर का आपका एग्जाम है। एग्जाम में नंबर कितने लाने हैं यह जान लीजिए। देखिए जो यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें देखिए 2-4 साल की आपको कट ऑफ बता दी जा रही है। जैसे आपका यहाँ पे 4-5 साल की लगातार कट ऑफ बता दी जा रही है। यहाँ पे 2020 में देखिए सिर्फ 200 नंबर जिनके थे उनको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए। 2021 में जिन भी छात्रों के यहाँ पे 250 से ज़्यादा नंबर थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। 2022 था, 2022 में जिन छात्रों के यहाँ पे सिर्फ 205 नंबर तक थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। 2023 की बात की जाए तो 2023 में जिन छात्रों के 240 नंबर तक थे, 240 से ज़्यादा थे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला।
2024 की बात की जाए तो जिन भी छात्रों के 215 से ज़्यादा नंबर थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो कट ऑफ होती है वह आपके पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। देख सकते हैं 400 नंबर में जो 10,000 रैंक आई अलग अलग नंबर पे आई। तो इसका मतलब है कि जो पेपर के यहाँ पे जो कट ऑफ लगेगी या जो भी आपके यहाँ पे रैंक बनेगी वह आपके यहाँ पे पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगी। पेपर अगर आपका बहुत आसान आ जाएगा तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वह हाई जाएगी। पेपर अगर आपका कठिन आएगा तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी बहुत कम रहेगी। तो आपको अपने पेपर को देखना है, उसके लेवल को देखना है, उसके अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आराम से पास कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका हार्ड एग्जाम है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन टारगेट यहाँ पर देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जीके है तो जीके में यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो टारगेट है 30 प्लस का जरूर रखिए। यहाँ पे 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में भी इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए कि 45 प्लस यहाँ पे प्रश्न आप कर पाएँ। रीजनिंग में भी पूरा यहाँ पे टाइम मिलेगा तो उस टाइम को न्यूट्रलाइज कीजिएगा, पूरा यहाँ पे टाइम को मैनेज कीजिएगा कि 45 से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और सही कर पाएँ। इसके बाद देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स है तो इसमें भी प्रयास कीजिएगा कि कम से कम 25 से 30 प्रश्न तो आप कर ही लें। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग कर ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 25 प्रश्न इसमें भी कर ले रहे हैं तो पूरा काउंट कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका अगर पूरा आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे 30 है, 45 है तो यहाँ पे 90-30 आपका यहाँ पे हो जाएगा 120 और 120 में अगर आप लोग यहाँ पे 25 ऐड कर देंगे तो 145 हो जाएगा। 145 से देखिए 290 नंबर आपका बन रहा है, लेकिन आपको 290 नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कम स्कोर कीजिए, कम से कम सिर्फ आप यहाँ पे 250 तक कर दीजिए। 250 यहाँ पे कर दीजिए, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे कम पर भी मिलते हैं, बहुत साल है कि इससे कम पर भी मिलते हैं, लेकिन जो टारगेट है कितना रखना है 250। यहाँ पे सोच सकते हैं जो यहाँ पे टारगेट दिया गया इससे कम करना है, इससे ज़्यादा भी नहीं करना है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो आराम से तैयारी कीजिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आसानी से मिलेंगे। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। अगर एक बार आपको सरकारी कॉलेज मिल गया तो बहुत कम फीस में आप कर पाएंगे। 1 साल की जो फीस होगी 5,000 रुपये होगी, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तो आराम से आप लोग कर पाएंगे बीएड। बाकी अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा मार्क करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको जरूर ले लीजिए। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे लिंक को क्लिक करके तो जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जब मैसेज कर देंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिले, बाद में आपको यहाँ पे परेशान ना होना पड़े कम नंबर की वजह से। तो अच्छी से तैयारी जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।